नमस्कार, स्वागत है आपका जन टीवी उत्तराखंड में। आपके साथ हूं मैं सदफ फातिमा। खबरों की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई पीडब्ल्यूडी और वन विभाग की समीक्षा बैठक। प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 10 साल के रोड मैप पर हुई चर्चा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने किया सीएम आवास की तरफ कूच। कहा 10 साल से नहीं दिया जा रहा मांगों पर ध्यान, जताया आक्रोश। खनन माफिया पर लक्सर पुलिस की कार्रवाई। 2 ट्रैक्टर और 3 ट्रॉली की जब्त। मचा हड़कंप। खनन माफिया पर कार्रवाई। वन विभाग और वन विभाग निगम में नहीं थम रहा विवाद। विभाग ने निगम पर लगाया 27 लाख रुपए जुर्माना, तो निगम के अधिकारियों ने जुर्माने को बताया प्रताड़ना। पक्ष नहीं सुनने का आरोप। उत्तराखंड में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट। कई शहरों में स्कूल बंद। भूस्खलन से 241 सड़कें हुई बंद। डाक पत्थर में यमुना नदी में बने टापू पर फंसे मजदूरों को किया रेस्क्यू। और अब देखेंगे खबरों को विस्तार से। उत्तराखंड के देहरादून में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने एक बार विपक्षी नेताओं का भाजपा नेताओं के संपर्क में होने की बात का समर्थन किया। भाजपा नेता ने कहा कि समय समय पर जिन नेताओं को विकास और भाजपा की नीतियों में आस्था जागती है वो भाजपा का दामन थाम लेता है, क्योंकि विकास को समर्थित भाजपा सरकार हर वर्ग को साथ लेकर चलती है, जिसने सबका साथ सबका विकास प्रमुख उद्देश्य है। मिशन है और हमारी सरकारों का मिशन है कि हम बेहतर गवर्नेंस दे सकें, अच्छी सरकार हम दे सकें, अच्छे जन आकांक्षी योजनाओं को लागू कर सकें। ये सारी चीज़ें जो जिस प्रकार से मिशन उसन होता है, ये अन्य चीज़ें होती हैं, समय समय पर जो भी लोग जिनकी आस्था भारतीय जनता पार्टी पे, उनके विकास कामों को लेकर के हमारे जो तमाम नेता हैं उनसे प्रभावित होकर के लोग आते हैं, प्रभावित होकर के लोग आते हैं, समय समय पर आते रहते हैं। ऐसा कोई हमारा मिशन नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने एक बार फिर भाजपा नेताओं पर जुबानी हमला बोला। गरिमा ने कहा कि आज भाजपा नेता कांग्रेस के नेताओं पर प्रसाद ग्रहण करने के बहाने बद्री केदार का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि भाजपा नेताओं को सच्चाई दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 81 साल के हैं, ऐसे में वहां हर व्यक्ति से खड़े उठकर नहीं मिल सकते, जबकि उन्होंने बद्रीनाथ केदारनाथ के प्रसाद को माथे से लगाकर अपनी अलमारी में रखने का काम किया है, लेकिन भाजपा नेताओं को सच्चाई की जगह पर कुछ और ही दिखने लगती है। आजकल उत्तराखंड भाजपा के मीडिया प्रभारी एवं उनके छुटभैया नेताओं के द्वारा ये प्रसारित किया जा रहा है कि अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा श्री बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के प्रसाद का अपमान किया गया और अवहेलना की गई। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने माननीय अध्यक्ष श्री करण महाराज जी, उपाध्यक्ष श्री मथुरा दत्त जोशी जी, राजनीतिक सलाहकार अमरजीत सिंह जी के सामने जब प्रसाद उन्हें भेंट किया गया तो उसे अपने माथे से लगाया और अपनी अलमारी में ससम्मान रखने के लिए कहा। और मैं पूछना चाहती हूँ मनवीर सिंह चौहान जी से कि आपको तब नहीं लगा कि केदारनाथ भगवान का अपमान हुआ है जब वहां QR कोड मामला हुआ, सोना वहां का पीतल हो गया, आपको वहां अपमान नहीं महसूस हुआ? यहाँ के एयरपोर्ट का नाम शंकराचार्य के नाम पर ना रखा जाए, स्वर्गीय अटल जी के नाम पर रखा जाए, ये कहा गया त्रिवेंद्र रावत जी और निशंक जी के द्वारा, तब आपको हिंदू धर्म का अपमान नहीं लगा? तो आप लोगों का अपमान। देहरादून में कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपने खिलाफ उठ रही हर उस आवाज को दबाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सहित सभी बड़े नेताओं के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। एक चुनावी जनसभा के दौरान राहुल गांधी द्वारा किए गए बयान पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। इस समय देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है, अघोषित इमरजेंसी जैसा माहौल है और केंद्र सरकार के खिलाफ जो आवाज उठा रहा है उसकी आवाज को
को दबाने का काम किया जा रहा है। सख्त कार्रवाइयां अलग अलग तरीके से हो रही, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। एक चुनावी भाषण में जिसमें नीरज मोदी इत्यादि जो करोड़ों हजारों करोड़ रुपया लेके हिंदुस्तान का भाग गए हैं, उस टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के ऊपर कार्रवाई हुई है और सर्वाधिक सजा दी गई है, उनकी सदस्यता छीन ली गई है। ऐसा लगता है बीजेपी किसी भी बड़े नेता को जो बीजेपी के खिलाफ मुखर है, काम नहीं करने देना चाहती। और उसमें चाहे वो पत्रकार हैं, बड़े बड़े पत्रकारों की नौकरियां जाते हुए लोगों ने देखा है, जजेस के ऊपर दबाव देते हुए लोगों ने देखा है। और अब राहुल गांधी समेत अनेकों राज्यों के बड़े नेताओं के खिलाफ ईडी सीबीआई की जांच या इनकम टैक्स की रेड, ये सब इस देश में समय चल रहा है और जनता जागरूक है, सब जानती है। आने वाले 2024 के चुनाव में लोग इसका उत्तराखंड को एक राज्य बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले राज्य आंदोलनकारी अपने विभिन्न मांगों को लेकर बड़ी संख्या में सीएम आवास कूच करने पहुंचे। विगत 10 वर्षों से राज्य आंदोलनकारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत हैं। हालांकि 10 साल में 2 सरकारें बदल चुकी हैं और किसी ने भी उनकी मांगों की तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया। खासतौर पर जो 10% क्षैतिज आरक्षण की मांग है, यह लोग कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन अब तक पूरी नहीं हो पाई, जिसके चलते आंदोलनकारी काफी आक्रोशित भी नजर आए। हमारी मांगे तो वही है कि जो छूटे हुए हैं, चिन्हित हैं, उनको चिन्हित करो और 36% का आरक्षण है वो लागू करो। हमने ये आंदोलन लड़ा था 94 से और आज भी हम लोग आंदोलन में लड़ रहे हैं। 23 साल का हमारा उत्तराखंड हो गया है और 23 साल में हमारे उत्तराखंड में 14 मुख्यमंत्री आ गए हैं। और इन 14 मुख्यमंत्री ने क्या सोचा? हम आंदोलनकारी की बात नहीं कर रहे, हम आम जनता की भी बात कर रहे हैं। हमने ये उत्तराखंड आंदोलन इसलिए लड़ा था, हमें जल जंगल जमीन, हमें हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा। ना हमें जल मिला, ना जंगल मिला, ना जमीन मिली, ना हमारे बच्चों को रोजगार मिला। देखिए, उत्तराखंड राज्य अनुकारी तमाम पिछले विगत 23 वर्षों से जो है राज्य हितों को लेकर लड़ते रहे हैं, जो भी जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, और अपने भी जो राज्य अनुकारी की जो मांगे हैं उनको लेके भी लगातार संघर्षरत रहे हैं। उसमें चाहे वो चिन्हीकरण का मामला हो, चाहे वो 10% क्षैतिज आरक्षण का मामला हो, चाहे वो सम्मान पेंशन का मामला हो, तमाम हमारी जो वेलफेयर की जो चीजें हैं उनको लेके हम लोग लामबंद रहे हैं। 2011 के बाद जो चिन्हीकरण जो जिस तरीके से होना चाहिए था, 2011 के बाद वैसा। उत्तराखंड को 2025 तक सशक्त राज्य बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने तेजी से काम किया है, जिसमें राज्य के सभी विभाग अहम भूमिका निभा रहे हैं। वहीं सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में पीडब्ल्यूडी विभाग और वन विभाग की एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें अधिकारियों से केंद्र और राज्य सरकार के सभी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अब आने वाले 10 सालों में बनाए गए रोडमैप पर चर्चा की गई है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल ने पुल सहित कई विषयों पर बात की। तो उत्तराखंड के तहत सभी विभाग अपने अपने जो रोड मैप है अगले 10 सालों के, उस रोड मैप पर चर्चा कर रहे हैं। और वर्तमान में जो बरसात का समय है, सड़कों में रोड सेफ्टी के काम है, गड्ढा मुक्त सड़कें होनी है, उन सभी की समीक्षा हुई है। कलवटें खोली जानी है, जर्जर पुल हैं, उन सभी को बात की है। और आपदा की स्थिति में पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट जगह जगह पर अपनी जेसीबीयां तैनात करके, गैंग लगाकर जहां भी मार्ग अवरुद्ध होते हैं उनको तत्काल खोलने की व्यवस्था करें। तो हम लोग पिछले एक वर्ष से कई क्षेत्रों में जो सुधार की तरफ हम बढ़े हैं और जिस तरह से वन विभाग को आम आदमी की आजीविका से जोड़ के वन पंचायतों के माध्यम से और इको टूरिज्म के माध्यम से किस तरह हम 2 लाख से ज्यादा इको टूरिज्म सेक्टर में और जो हमारे करीबन 11,230 वन पंचायतों से 2.5 लाख से ज्यादा 25 लाख से ज्यादा जो लोग जुड़े हुए हैं, किस तरह उनकी लाइवलीहुड में वन विभाग का योगदान है।
भारी बारिश का अलर्ट जारी होने के चलते उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, अल्मोड़ा, उधम सिंह नगर के सभी स्कूल बंद रखने के आदेश दिए गए। वहीं मौसम विभाग ने 3 दिनों तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अलर्ट के बाद सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा ने सभी जिलाधिकारियों को विशेष सावधानियां रखने के निर्देश दिए। बीते 24 घंटे में भूस्खलन और स्लिप आने से 241 सड़कें बंद हो गई, जिसमें 160 सड़कें एक दिन पहले से बंद थी। रविवार देर शाम तक 70 सड़कों को खोला जा सका। प्रदेश में भारी बारिश का सबसे अधिक प्रभाव ग्रामीण सड़कों पर पड़ा है। मौसम विभाग की ओर से राज्य में 11 से 13 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 10, 11, 12 की जब आप बात करें तो हैवी से वेरी हैवी रेन जो है आप ये देखेंगे कि जो हैवी रेन है कुछ जगहों तक में मैं कहूंगा कि जो है वो मिल जाएगी हिल्स में, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं सारे, और इसके साथ जो वेरी हैवी है तो वो भी कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलेगी। 10 से लेके 12 तारीख के पीरियड का अगर देखें जुलाई में तो ये चीजें रहेंगी। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जगह जगह रास्ते बंद होंगे, नदियों वगैरह में पानी बढ़ेगा, तो आवागमन है अगर जरूरी नहीं तो उस दौरान कम से कम, जैसे मैंने बोला कि 10 से 12 के बीच जो ज्यादा एक्टिविटी रहेगी, और ऑलरेडी जो है इम्पैक्ट दिख ही रहे हैं। तो जो मेजर लैंडस्लाइड है या मीडियम लैंडस्लाइड है वो केसेस भी अब आपको जो है उभरते हुए नजर आएंगे। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने लगा है। गंगा का जलस्तर खतरे के निशान पर पहुंच गया है। आपदा केंद्र ने जिलाधिकारी हरिद्वार को पत्र लिखा, वहीं सभी इकाइयों को अलर्ट रहने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। उधम सिंह नगर में भारी बारिश होने के बाद बरसाती नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, जिसके चलते जसपुर में फीका नदी भी उफान पर चल रही है, जिसको देखते हुए प्रशासन द्वारा पहले से ही जसपुर के राजपुर गांव में बाढ़ चौकी बनाई गई थी। फीका नदी में ज्यादा पानी के कारण राजपुर गांव का बंदा क्षतिग्रस्त हो गया। सिंचाई विभाग द्वारा वंदे की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा कार्य गुणवत्ता पर ग्राम प्रधान पूरनपुर ने सवाल उठाए हैं, जिसके बाद प्रशासन ने आनन फानन में लोहे का जाल लगाकर भूमि कटाव रोकने का काम शुरू किया। कल यहाँ पर एक बंदा टूटा हुआ था, ये पिछले साल भी टूट गया था। तो अभी जो सिंचाई विभाग वालों के द्वारा एक तो एस्टीमेट बना के शासन में भेजा गया है, और अभी जो कल बंदा टूटा था तो उसमें जो तात्कालिक कार्य यहाँ पर किया जा रहा है। 1000 यहाँ पर सैंड जो किट हैं वो डाली जा रही हैं, तो जिससे कि थोड़ा तात्कालिक रूप से इसका प्रभाव कम हो सके। इसमें प्रशासन का दौरा भी हो चुका है, और इनके आदेशानुसार ये इससे हम इसी बैग से कट्टों में मिट्टी भर के इसी बैग से इसकी फिलिंग कर रहे हैं, ताकि ये और बंदा ना कट सके, रास्ता ना कट सके। ये चौपाल डीएम साहब की हुई थी, एसडीएम मैम भी आई थी। उसमें सुभाष सिंह के द्वारा एक कंप्लेंट शिकायत पत्र दिया गया था बंदे को लेकर, और उससे पहले भी मैंने ब्लॉकिंग के लिए लिख के सिंचाई विभाग को सूचना दे रखी थी, पर इसमें पहले कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। परसों जो पानी का बरसात का तेजी से बहाव आया तो बंदा आधा टूट चुका था, थोड़ा सा क्षतिग्रस्त नहीं हो पाया, पार नहीं हो पाया पानी, ज़्यादा पानी थोड़ा कम हुआ। उसके बाद कल से जो है इस पर कट्टा लगाने की करी गई है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। बने रहें जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट ब्लॉक के दूरस्थ नेपाल सीमा से लगे जीआईसी रोसाल की सुरक्षा के लिए बनाई गई सुरक्षा दीवारें भर कर ढह गई। विद्यालय के पीटी अध्यक्ष मोहन चंद्र पांडे ने बताया कि जीआईसी रोसाल में 2 महीना पहले लोक निर्माण ने निर्माण करवाया था। पांडे ने बताया कि यह सुरक्षा दीवार एक बारिश भी नहीं झेल पाई और भर कर गिर गई, जिस कारण एक बार फिर से स्कूल भवन खतरे की जद में आ गया है। दीवार का सारा मलबा कक्ष के ऊपर आ गया है, जिस कारण विद्यालय के छात्र छात्राओं को खतरा पैदा हो गया है। जो अभी 2-3 माह पूर्व जो है एक प्रांगण की दीवार 6-7 लाख रुपए की लागत से बनाई गई थी, वह पूरी तरह 2 दिन की बरसात में पूरी तरह ढह गई है। उसी के नीचे एक आरएस के द्वारा 1,94,000 की दूसरी दीवार बनाई गई थी, जो अतिरिक्त कक्ष की सामने सुरक्षा दीवार थी, वो भी पूरी तरह से ढह गई है। और उसी के ऊपर जो लोक निर्माण विभाग की रोड है, उसमें जो दीवार बनाई गई थी वो भी 1-1.5 महीने पहले बनाई गई है, और वह भी पूरी तरह ढह के प्रधानाचार्य और कक्षा कक्ष के पीछे आ गई है, जिससे बच्चों को खतरा बना हुआ है।
देहरादून में डाक पत्थर यमुना नदी में बने टापू पर कुछ लोगों के फंसने का मामला सामने आया है। दरअसल घटनास्थल पर फंसे हुए लोग नदी में दैनिक श्रमिक का कार्य करते थे, जो हाल में वैकल्पिक रूप से नदी किनारे निवास कर रहे थे। रात्रि में नदी का जलस्तर अत्यधिक बढ़ जाने के कारण नदी में बने टापू में फंस गए। हालांकि एसडीआरएफ रेस्क्यू टीम द्वारा कड़ी मशक्कत करते हुए राफ्ट के माध्यम से घटनास्थल पर पहुंचकर फंसे हुए 12 लोगों को सकुशल निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया और सुरक्षित निकाले जाने पर उनके द्वारा एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस का धन्यवाद किया गया। पौड़ी में डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के नीलकंठ मेला क्षेत्र से व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वापस लौटते समय सड़क पर मलबा होने से उनका पैर फंस गया। दरअसल मुख्यालय पौड़ी वापस लौटते समय ऑल वेदर रोड में ऋषिकेश देवप्रयाग के बीच NH58 पर चट्टान के टूटने से सड़क पर मलबा जाम हो गया और डीएम डॉक्टर आशीष चौहान रास्ते में ही फंस गए। इस दौरान उन्हें अन्य राहगीरों के साथ सड़क पर पड़े मलबे को हटाए जाने का इंतजार करना पड़ा। जिलाधिकारी के साथ साथ इस दौरान अवरुद्ध मार्ग में एम्बुलेंस भी मार्ग खुलने तक फंसी रही। स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो होते हैं लैंडस्लाइड प्रोन जोन्स, उनमें हम अपनी जेसीबीज और अर्थ मूविंग मशीन्स को डिप्लॉय करके रखते हैं। तो सिमिलरली अभी भी जैसा एक जेसीबी काम कर रही है तो प्रॉम्प्ट एक्शन करते हुए एनएचए से खुलवाने की कोशिश कर रहा है। तो यही हमारे अरेंजमेंट्स रहते हैं ताकि बिना किसी परेशानी के हम यात्रियों को या यातायात को सुचारू कर सकें। जो भी लैंडस्लाइडिंग जोन होते हैं वहाँ हम मेनली अपने जेसीबी डिप्लॉय करते हैं और क्रॉनिक लैंडस्लाइड पॉइंट पे हमारे वॉचर्स और ट्रैफिक रेगुलेशन के लिए पुलिस रहती है, जैसे शिरोबगढ़ या लामबगढ़ जैसे जो एरिया हैं। तो इसी लाइन पे अभी जो कंडीशन है, वन विभाग और वन निगम की नाराजगी थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार वन निगम के अधिकारी वन विभाग के अधिकारियों पर उत्पीड़न और गलत तरीके से कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल मामला पेड़ों के अवैध कटाव से जुड़ा हुआ है। वन विभाग ने वन निगम को यूकलिप्टस काटने की परमिशन दी थी। इसी परमिशन के बीच माफियाओं ने चोरी छुपे जंगल से पेड़ों को काटना शुरू कर दिया, जिसकी सूचना मिलते ही डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य ने ऐसे माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई तो की ही, साथ ही माफिया के साथ साठगांठ और सरकार को राजस्व का चूना लगाने और अपने फर्ज के प्रति लापरवाही बरतने को लेकर वन निगम के खिलाफ भी करीब 27 लाख रुपए जुर्माना लगा दिया, जिसके बाद निगम बुरी तरह बौखलाया हुआ दिखाई दे रहा है। वन निगम के अधिकारी अपने ऊपर लगाई गई पीढ़ी को गलत बता रहे हैं। निगम में किसी प्रकार की पीढ़ी आरोपित की जाती है तो उसमें संयुक्त निरीक्षण होता है। निरीक्षण में दोनों पक्षों को सुना जाता है और उस पर आख्या होती है कि भाई ये वास्तव में ऐसा गलत हुआ है तो इसकी पेटी डिमांड होनी चाहिए अथवा नहीं होनी चाहिए, दोनों पक्षों की सहमति होनी चाहिए। लेकिन जो भी पीढ़ी दी गई है वो किसी भी हमारे पक्ष के द्वारा ना स्वीकार है ना किसी प्रकार से साइंड है। अगर उनको माल चोरी हुआ वन निगम की लॉट से या वन निगम की लॉट के अगल बगल में अगर बातन हुआ है तो वो उनकी जिम्मेदारी है। वो जो वन निगम संहिता है उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि वन निगम अगर जिस लॉट में वन निगम काम कर रहा है उसके चारों तरफ अगर कहीं पर अवैध बातन पाया जाता तो उसकी जिम्मेदारी वन निगम की होगी। अक्सर पुलिस की व्यवस्था का फायदा उठाकर खनन माफिया अवैध खनन करने में लगे हुए हैं। इसे लेकर पुलिस ने अवैध खनन करने वाले माफियाओं को सबक सिखाया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 ट्रैक्टर और 3 ट्रॉली पकड़कर खनन की धाराओं में सीज कर दिया। सभी के खिलाफ अवैध खनन की धाराओं में कार्रवाई की गई है। पुलिस की इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मच गया। और अब बात करेंगे सावन की, जहां पे सावन के पहले सोमवार पर जहां उत्तराखंड भर के मंदिरों में आस्था का दौर जारी है, तो वहीं राजधानी देहरादून से बेहद शर्मनाक खबर सामने आई है। चक्कूवाला स्थित सोमवार को मंदिर में जल चढ़ाने गई किशोरी से मंदिर का मामला है, जिसमें कि आज सुबह जो है एक व्यक्ति द्वारा कंप्लेंट की गई कि उसकी नाबालिग पुत्री जो है पड़ोस के ही एक मंदिर में गई थी और मंदिर में पूजा के दौरान पंडित द्वारा जो है इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। इस संबंध में 354 आईपीसी और 7/8 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया है।
पाली थाना क्षेत्र के रदगांव में तालगैर के समीप गाना पानी नोक पे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। गांव के ग्राम प्रहरी ने पुलिस को सड़क किनारे पड़े शव की सूचना दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने युवक की मौत के पीछे की वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही सामने आने की संभावना जताई है। उधम सिंह नगर जिले की किच्छा कोतवाली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। किच्छा पुलिस ने रुद्रपुर और किच्छा से चुराई गई 2 बाइक सहित लूटे गए 2 मोबाइल भी बरामद किए हैं। पुलिस ने पकड़े गए चारों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। पुलिस ने बताया कि आरोपी पुलिस की पकड़ से बचने के लिए चोरी की बाइक से मोबाइल छीनने की घटनाओं को अंजाम देते थे। और जब मोटरसाइकिल की वरिष्ठ उप निरीक्षक किच्छा के द्वारा टीम गठित की गई तो उसमें मोटरसाइकिल बरामद की गई, जिसमें ट्रक का नंबर लिखा गया था। उसने बताया कि ये मोटरसाइकिल मैंने यहाँ किच्छा से चोरी की गई है और सख्ती से पूछताछ की गई। 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे एक मोटरसाइकिल बरामद की गई जो रुद्रपुर की चोरी से संबंधित है और एक झपट्टा मारी मोबाइल बरामद किया गया, जिनके कब्जे से 2 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद हुई, विवेचना जारी है। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्खी राजकीय विद्यालय थलन मनराल में अज्ञात लोगों द्वारा विद्यालय में तोड़फोड़ कर दी गई। विद्यालय में बनी कंप्यूटर प्रयोगशाला, विज्ञान प्रयोगशाला, कक्षा 10, स्टाफ कक्ष और कार्यालय में रखे सभी सामान को क्षतिग्रस्त कर तोड़ दिया गया। इसके साथ ही एक कक्ष में रखी किताबों, व्हाइट बोर्ड और फर्नीचर को आग के हवाले कर दिया, जिस वजह से विद्यालय को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार अज्ञात लोगों द्वारा स्टाफ रूम और ऑफिस का दरवाजा तोड़कर अंदर रखी अलमारी से किताबें निकालकर फाड़ दी। वहां रखी बायोमेट्रिक मशीन, घड़ी और पंखे तोड़ दिए गए। कार्यालय में आग लगाने का प्रयास भी किया गया और कक्षा 10 में रखे फर्नीचर और किताबों को आग के हवाले कर दिया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई और अज्ञात अराजक तत्वों के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। और एक बार फिर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई पीडब्ल्यूडी और विभाग की समीक्षा बैठक। प्रोजेक्ट पूरे करने के लिए 10 साल के रोड मैप पर हुई चर्चा। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों ने किया सीएम आवास की तरफ कूच, कहा 10 साल से नहीं दिया जा रहा मांगों पर ध्यान, जताया आक्रोश। खनन माफिया पर लक्सर पुलिस की कार्रवाई, 2 ट्रैक्टर और 3 ट्रॉली की जब्त, मचा हड़कंप। वन विभाग और वन निगम में नहीं थम रहा विवाद। विभाग ने निगम पर लगाया 27 लाख रुपए का जुर्माना, तो निगम के अधिकारियों ने जुर्माने को बताया प्रताड़ना, पक्ष नहीं सुनने का आरोप। उत्तराखंड में 3 दिन तक भारी बारिश का अलर्ट, कई शहरों में स्कूल बंद। भूस्खलन से 241 सड़कें हुई बंद। डाक पत्थर में यमुना नदी में बने टापू पर फंसे मजदूरों को किया रेस्क्यू। और जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।